इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस बताएंगे कि कौन सा ब्रांच इजियर है, कौन सा ब्रांच हेक्टिक प्रोसेस में जाता है। डे बाय डे एप्लीकेंट की संख्या बढ़ रही है, यानी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर मार्केट में डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। आपने पीडिया कर लिया तो आपको मैंडेटरी जरूरत नहीं है सुपर स्पेशलाइजेशन की। एवरग्रीन डिमांड एंड इजी सेटअप, छोटा सेटअप होता है, एवरग्रीन डिमांड है। सर्जरी के लिए डॉक्टर्स की नीड पड़ेगी और अभी जिस हिसाब से सर्जरी का स्कोप बढ़ रहा है उस हिसाब से इस वर्ष पीजी में इस बार सर्जरी डिमांडेबल रहेगी। 10 to 20 लाख का इनकम एनुअल आप कर सकते हैं। कंसिस्टेंट डिमांड, ग्रोथ इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। अवेयरनेस जहां ज्यादा है वहां पीडिया का डिमांड बहुत ज्यादा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमबीबीएस वाला। एमबीबीएस वाला की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश सिंह राजपूत आप लोगों की सेवा में फिर से उपस्थित हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीजी की ब्रांचेज स्पेशलाइजेशन क्या क्या है, इसका आपके लाइफ पे इंपैक्ट क्या है, कैसे आप नीट पीजी के काउंसलिंग के दौरान आफ्टर यूजी ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस ब्रांच को सेलेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस बताएंगे कि कौन सा ब्रांच इजियर है, कौन सा ब्रांच हेक्टिक प्रोसेस में जाता है। आफ्टर डूइंग द स्पेशलाइजेशन आपकी वर्क लाइफ कैसी रहेगी, उसका इनकम सोर्स क्या होगा, वो लाइफ में आपके पास उसको लेकर एक्सपोजर क्या होने वाला है, फ्यूचर डिमांड कौन सी ब्रांच की है। तो यह वीडियो क्लियरिटी आपको देगी कि ब्रांच सिलेक्शन में मदद करेगी। आप इस वीडियो में आपको मिलने वाला है डिटेल एनालिसिस ओवरव्यू फॉर नीट पीजी स्पेशलाइजेशन। इस वीडियो के माध्यम से हम डायग्नोसिस करेंगे कौन सा ब्रांच क्या आपके लिए फ्यूचर गोल लेकर आ रहा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। तो प्लीज हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। हमने बहुत मेहनत से डिटेल एनालिसिस करके हम अपना ओवरव्यू और जो हमें जानकारी है ड्यूरिंग द मेडिकल काउंसलिंग, हम उस निचोड़ को आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। अगर आप लोग में से कोई हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि नए नोटिफिकेशन और नई नीट पीजी को लेकर वीडियो हमारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारा हेडर है नीट पीजी मेडिकल ब्रांचेज 2025। एमबीबीएस वाला प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। चूज द राइट स्पेशलाइजेशन फॉर योर फ्यूचर। हमें स्पेशलाइजेशन को कैसे चूज करना है फॉर अच्छे फ्यूचर के लिए, राइट फ्यूचर के लिए। दोस्तों हमने सबसे पहला क्वेश्चन रखा, व्हाई चूजिंग द राइट पीजी ब्रांच मैटर्स इन 25। इस वर्ष अच्छे ब्रांच का, राइट ब्रांच का सिलेक्शन करना क्यों मैटर करता है। नीट पीजी कंपटीशन अब पीक पर है। डे बाय डे एप्लीकेंट की संख्या बढ़ रही है, यानी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर मार्केट में डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और राइट ब्रांच चूज करना कैरियर को लॉन्ग टर्म सेव देता है। अगर सही समय पे सही ब्रांच के साथ आपने पीजी किया तो फ्यूचर में आपके कैरियर को लॉन्ग टर्म में एक सेव देगा। हर ब्रांच का अपना वर्कलोड है दोस्तों, लाइफ स्टाइल है, अर्निंग पोटेंशियल और ग्रोथ पाथ होता है। अलग ब्रांच अलग अलग उसकी लाइफ पाथवे है। बहुत स्टूडेंट सिर्फ कट ऑफ देखे बिना अपने इंटरेस्ट, सपोज लिस्ट परसेंटाइल में है, जस्ट एलिजिबल में है और उन्होंने रेडियो ब्रांच की आस्क रखी, फ्यूचर गोल को, पर्सनालिटी को, लाइफ स्टेट प्रेफरेंस को बिना डिसीजन ले लेते हैं, जो गलत होता है। बहुत स्टूडेंट सिर्फ कटअप देखे बिना अपने इंटरेस्ट को, फ्यूचर गोल को, पर्सनालिटी को, लाइफ स्टाइल प्रेफरेंस के बिना ही डिसीजन ले लेते हैं, जो कि गलत होता है। आप क्या, आपका इनर सोल उस ब्रांच के लिए अलाउ करता है, आप फ्यूचर में उस ब्रांच में सस्टेन करने में अच्छा ग्रोथ कर सकते हो, ये आपकी पोटेंशियल आपको पता होनी चाहिए। ये प्रेजेंटेशन आपको टॉप पीजी ब्रांचेज को लेकर कंप्लीटली क्लियर कर देगा। इस प्रेजेंटेशन में हम टॉप के सारे ब्रांच को कंसीडर करेंगे जो सबसे ज्यादा डिमांड में होती है। सिंप्लीफाइड, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एक्सपोजर के बेसिस पे हम इसमें डिटेल एनालिसिस
बताने वाले हैं, डायग्नोस करने वाले हैं। एम आपकी क्लियरिटी हो जाए हमारी इस वीडियो से, और जिससे कि कॉन्फिडेंट आप डिसीजन ले सके। आपको आपकी क्लियरिटी हुई, कॉन्फिडेंट डिसीजन आपने लिया, तो सक्सेसफुल मेडिकल कैरियर आपका बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। स्टे टिल द एंड। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे। यह डिटेल आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों टॉप 5 इजी वर्सेस चैलेंजिंग पीजी ब्रांचेज। हमने 5 ब्रांच को, इजियर ब्रांच टॉप 5 और चैलेंजिंग ब्रांच टॉप 5 को हमने कंपेयर किया है दोस्तों। इजियर ब्रांच डर्मेटोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, सेक्रेटरी ईएनटी एंड फैमिली मेडिसिन, ये 5 ब्रांच को हमने लिया है। चैलेंजिंग ब्रांच जिसमें वर्कलोड हैक्टिक होता है, इमरजेंसीज होते हैं, जनरल सर्जरी, ओबीजी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, इमरजेंसी मेडिसिन। ये इजियर ब्रांच है, डर्मेटोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, सेक्रेटरी ईएनटी एंड फैमिली मेडिसिन। चैलेंजिंग ब्रांच जनरल सर्जरी, ओबीजी, जनरल मेडिसिन, पीडिया और इमरजेंसी मेडिसिन। यहाँ पे कभी भी इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है, उसको लेके आपको तैयार रहना पड़ता है। अब हम एक एक ब्रांच को डायग्नोस करते हैं। बहुत सारे लोग हमसे काउंसलिंग नीट पीजी की ले रहे हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि किस ब्रांच में जाएं, रेडियो का मार्केट अब कैसा है, आगे फ्यूचर गोल क्या है, मेडिसिन ले ले क्या, फिर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगी, वो कैरियर गोल में कंफ्यूज होते हैं। तो मैं एक एक ब्रांच को इस वीडियो में डायग्नोस करने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले है रेडियो डायग्नोसिस। रेडियो डायग्नोसिस दोस्तों, अब रेडियो डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। हाई इनकम विथ एक्सलेंट वर्क लाइफ बैलेंस, प्लान स्ट्रक्चर रहता है, अच्छा इनकम भी है, बहुत ज्यादा इसमें इमरजेंसी इश्यूज नहीं है, स्ट्रेस फ्री ब्रांच है, नो इमरजेंसी ड्यूटीज, नो पेशेंट इंटरेक्शन रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको डायग्नोस करना, बहुत ज्यादा पेशेंट से काउंसलिंग के काम आपको नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में ब्रीफिंग की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपको रिपोर्ट सबमिट करना है। इंड ब्रांच, नो नीड फॉर सुपर स्पेशलाइजेशन। अगर आपने रेडियो से एमडी कर लिया तो आपको नो नीड फॉर सुपर स्पेशलाइजेशन। मॉडर्न मशीन, आज के डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल है, डायग्नोसिस है, अप टू ग्रेड नए नए मशीनरी है, मॉडर्न मशीन आ चुकी है, जिससे आपको कहीं ना कहीं वर्क लाइफ इजी हो चुकी है, रिपोर्टिंग इजी हो चुकी है। अब इसका जो हमने पॉजिटिव पॉइंट बताया, अब बता रहा हूं कि इसका क्या चैलेंजेज है। कॉस्टली सेटअप है, अगर आपने रेडियो डायग्नोसिस किया तो आपको कॉस्टली सेटअप तैयार करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए आपको एक बड़ा सेटअप तैयार करना पड़ेगा। रिकॉग्निशन लिमिटेड है, बिहाइंड द सीन रोल है, यहाँ पे आप पिक्चर है, जैसे कि अब फिल्म बनती है, एक होता है मेन लीड एक्टर, यहाँ पे आप सपोर्टिंग एक्टर रहोगे, तो मतलब कि बिहाइंड द सीन रोल है, आप पीछे रहोगे। रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज्यादा रेडियो डायग्नोसिस में नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट से इंटरेक्शन ज्यादा आपका नहीं होता है। मोस्टली हॉस्पिटल बेस्ड इन अर्ली कैरियर, रिक्वायर्ड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको आपने कर लिया। अगर आपको सेटअप तैयार करना है तो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। एआई फ्यूचर थ्रेट बट नॉट इमीडिएट, एक डर भी है कि एआई जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है तो कहीं फ्यूचर थ्रेट नहीं हो, बट इतना जल्दी नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने एक संभावना बताने की कोशिश किया, पॉजिटिव बताया और यहाँ का जो चैलेंजेज है उसको डिस्कस किया दोस्तों। ये रेडियो डायग्नोसिस को लेके हमने चर्चा किया। अब सेकेंड ब्रांच की तरफ हम मूव करते हैं, तो सेकेंड ब्रांच एवरग्रीन ब्रांच है, जिसकी काफी ज्यादा डिमांड होती है, कहीं ना कहीं नीट पीजी में इसकी काफी ज्यादा सीट भी होती है कॉलेजेज में। जनरल मेडिसिन, तो दोस्तों जनरल मेडिसिन को समझते हैं, एवरग्रीन हाईली रिस्पेक्टेड ब्रांच, एक्सलेंट इनकम एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, यहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। ओपन डोर फॉर सुपर स्पेशलाइजेशन, अगर आपने एमडी मेडिसिन किया तो आप स्पेशलाइजेशन को लेकर, सुपर स्पेशलिटी को लेकर भी आपके पास रास्ते खुले हुए हैं, ओपन है। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एंड क्लिनिकल एक्सपोजर, इसके चैलेंजेस क्या है? हैवी वर्कलोड, इमरजेंसी कभी भी क्रिएट हो सकती है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, यहां पे लंबा टाइम ऑफ ड्यूरेशन आपको सर्विस देनी पड़ती है, यहां पे पेशेंट के साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है,
एक एक केस का अलग अलग सिनेरियो आपको क्रिएट होता है, उसको समझना पड़ता है और उस पर समय देना पड़ता है। हाई स्ट्रेस एंड इमरजेंसी केसेस आ सकते हैं, रिक्वायर्स डीएम फॉर टॉप लेवल ग्रोथ। अगर आप आफ्टर एमडी मेडिसिन अगर आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ग्रोथ करना है तो डीएम रिक्वायर्ड है, यानी कि सुपर स्पेशलाइजेशन आपको रिक्वायर्ड पड़ सकती है। लाइफ स्टाइल कैन बी हेक्टिक, ज्यादा वर्कलोड, लाइफ स्टाइल 100% हेक्टिक होगा, बट हाई इनकम और एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी है जॉब की इसमें। जनरल मेडिसिन एवरग्रीन ब्रांच, जिसको लेके आप डर नहीं सकते, रिसेशन को लेके आप इसमें ज्यादा नहीं सोच सकते। आफ्टर अगर समटाइम्स बाद एआई भी बहुत ज्यादा डेवलप होती तो भी एक मेडिसिन ब्रांच का एक अपना बैलेंस लाइफ रहेगी, वर्क लाइफ, यहाँ पे काम आपके पास पर्याप्त रहेगा, वर्कलोड आपके पास रहने वाला है। अब बात करते हैं पीडियाट्रिक्स, थर्ड पे हमने लिखा है पीडिया। यहां पे इंड ब्रांच, नो मैंडेटरी सुपर स्पेशलाइजेशन। आपने पीडिया कर लिया तो आपको मैंडेटरी जरूरत नहीं है सुपर स्पेशलाइजेशन की। एवरग्रीन डिमांड एंड इजी सेटअप, छोटा सेटअप होता है, एवरग्रीन डिमांड है, इसमें आपके पास अच्छा वर्कलोड भी मिल सकता, इमोशनली रिवार्डिंग बिकॉज ट्रीटिंग चिल्ड्रेन। यहाँ पे आप पीडिया के बाद आप चिल्ड्रेन को ट्रीट करते हो तो यहाँ पे चिल्ड्रेन के पेरेंट्स के द्वारा आपको इमोशनली भी रिवार्ड मिलते रहता है। डिसेंट इनकम विथ गुड वर्क सेटिस्फेक्शन, आप बच्चे को ट्रीट करते हो, आप उसको ट्रीट करके उसको उसके डिजीज को आप कवर अप करते हो, आप सही करते हो, तो एक अपना अपने अंदर भी सेटिस्फेक्शन रहता है। जब बच्चे आपके यहाँ तकलीफ में आया, आफ्टर आपके ट्रीटमेंट के बाद वो हैप्पी हो तो आपको एक अलग ही सेटिस्फेक्शन आएगा। और यहाँ पे पेरेंट्स के साथ भी आपको इमोशनली रिवार्ड टाइम से टाइम मिलते रहता है। इसके चैलेंजेस को समझते हैं दोस्तों, हाई वर्कलोड एंड नाइट ड्यूटीज, रिकॉग्निशन इज रिलेटिवली लो, अदर कंपेयर में बात करें तो पीडियाट्रिक्स को थोड़ा कम यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, बिकॉज एमडी मेडिसिन एवरग्रीन है, हर कोई उसमें कंसीडर हो जाता है और डिमांड भी ज्यादा से ज्यादा पेशेंट लोड है। डीलिंग विथ चिल्ड्रेन कैन बी चैलेंजिंग, थोड़ा सा इमोशनल और चिल्ड्रेन को ट्रीट करना, उसको समझना, उसके साइकोलॉजी को, उसके इफेक्ट को थोड़ा चैलेंजिंग होता है। इंक्रीजिंग कंपटीशन ड्यू टू इजी सेटअप, इसके सेटअप में बहुत ही लो कॉस्ट है, इजी है, तो इसमें धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। दोस्तों अब अगले ब्रांच की तरफ बात करते हैं, डर्मेटोलॉजी। इस ब्रांच को समझते हैं, काफी डिमांडेबल ब्रांच है। हाई इनकम, स्ट्रेस फ्री लाइफ, नो इमरजेंसी और नाइट ड्यूटीज, प्लान्ड पेशेंट मैक्सिमम, एक्सलेंट वर्क लाइफ बैलेंस। इंड ब्रांच, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस पॉसिबल है विदाउट बड़ा सेटअप, हाई रेपुटेशन इन अर्बन एरियाज, वेरी लिमिटेड सीट एंड टफ कंपटीशन, कॉस्टली कोर्सेस एंड हाई कट ऑफ इन नीट पीजी। टॉप 2 ब्रांचेस आफ्टर रेडियो, सेकेंड ब्रांच डर्मा का डिमांड है, डर्मेटोलॉजी का। अर्बन सिचुएशन इन सम एरिया, अगर आप आफ्टर डूइंग द डर्मेटोलॉजी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है इसको डर्मेट को एक्सप्लोर करने में। तो डर्मेटोलॉजी एक हाई डिमांडेबल है, अच्छा गुड पेशेंट है, इनकम भी अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस है, प्लांट स्ट्रक्चर्ड है और इजी सेटअप है। अब बात करते हैं दोस्तों जनरल सर्जरी के बारे में। इस वर्ष इस ब्रांच की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है ड्यू टू ऐसा लोगों के नीट एप्लीकेंट, नीट पीजी एप्लीकेंट के मन में है कि आई कितना भी आगे जाए सर्जरी के लिए डॉक्टर्स की नीड पड़ेगी, और अभी जिस हिसाब से सर्जरी का स्कोप बढ़ रहा है उस हिसाब से इस वर्ष मैंने बार बार अपने लाइव में भी बोला है कि नीट पीजी में इस बार सर्जरी डिमांडेबल रहेगी। समझते हैं, हाई रिस्पेक्टेड एंड एवरग्रीन फील्ड, गेटवे टू सुपर स्पेशलाइजेशन लाइक एमसीएच, एक्सलेंट इनकम पोटेंशियल पोस्ट एमसीएच। अगर आपने एमसीएच कर लिया तो बहुत ज्यादा ही डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑन सर्जिकल एक्सपीरियंस, इसका वाइस वर्सा पॉजिटिव हमने बताया। फिजिकल एंड मेंटली डिमांडिंग है, हर टाइम आपको फिजिकल भी अवेलेबल होना है, मेंटली भी अवेलेबल होना है। हाई रिस्क केसेस, लॉन्ग आवर्स का ड्यूटी हो सकता है। नीड सुपर स्पेशलाइजेशन फॉर टॉप ग्रोथ, एमसीएच करने की नीड पड़ सकती है अगर आपको अच्छा ग्रोथ करना है सर्जरी के फील्ड में।
कॉस्टली एंड स्ट्रेसफुल सेटअप। कॉस्टली भी है, अगर सर्जरी के लिए आप सेटअप डालते हो तो आपको ओटी तैयार करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे परमिशंस कंप्लीट करने पड़ेंगे, बट उसके साथ ही साथ स्ट्रेसफुल है क्योंकि सर्जिकल बहुत ज्यादा हाई रिस्क एरियाज है। अब बात करते हैं ऑर्थोपेडिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ऑर्थोपेडिक, गुड इनकम एंड हाई रिस्पेक्ट, इंड ब्रांच विथ इंडिपेंडेंट सेटअप, ऑप्शन लेस इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी देन जनरल सर्जरी। अगर जनरल सर्जरी से कंपेयर करें तो ऑर्थोपेडिक में लेस इमरजेंसी रहती है। रिवार्डिंग एंड सर्जिकल आउटकम्स, आफ्टर सर्जरी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे रिवार्ड ज्यादा मिलता है ऑर्थोपेडिक के केसेस में। यहाँ पे फिजिकली डिमांड है, स्पेशली लॉन्ग सर्जिकल प्रोसेस चलता है यहाँ पे। इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड सेचुरेशन, इक्विपमेंट्स एंड सेटअप कॉस्ट हाई है। समटाइम्स पेशेंट डिसएफेक्शन ड्यू टू स्लो रिकवरी, कुछ समयों में डिससेटिस्फैक्शन, मतलब डिससेटिस्फैक्शन पेशेंट का बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे रिकवरी धीरे धीरे होती है ऑर्थोपेडिक पेशेंट की। अब बात करते हैं अगला, ओवीजी की बात करते हैं दोस्तों। तो गायनी में हाई इनकम एंड स्ट्रॉन्ग रिकॉग्नाइजेशन, गायनिक डॉक्टर का हाई इनकम है, स्ट्रॉन्ग पहचान बनती है, इंडिपेंडेंट सेटअप पॉसिबल है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन प्लस सर्जरी, गुड डिमांड इन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट फील्ड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सेक्टर, हाईली स्ट्रेसफुल, अनप्रिडिक्टेबल इमरजेंसी, गायनी में कभी भी इमरजेंसी क्रिएट हो सकते हैं, सेंसिटिव केसेस, 2 लाइफ इन्वॉल्व, यहाँ पे 2 जिंदगियां एक साथ इन्वॉल्व होती है, नाइट कॉल्स, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कभी भी इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है, नाइट कॉल के लिए अलर्ट रहना पड़ता है, इमोशनल एंड फिजिकल फटिग कॉमन, इमोशनल और फिजिकल फटिग यहाँ पे कॉमन है इशू होना। अब बात करते हैं दोस्तों ईएनटी की तरफ बढ़ते हैं। ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, ईएनटी की बात करते हैं। इंड ब्रांच विथ लेस इमरजेंसी, डिसेंट इनकम एंड बैलेंस लाइफ स्टाइल, फ्यू सुपर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल, गुड मिक्स ओपीडी एंड सर्जिकल वर्क, यहाँ का रिकॉग्नाइजेशन मॉडरेट है, बीच बीच का है, नॉट वेरी हाई इनकम पोटेंशियल, केसेस आर नॉट वेरी क्रिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स, लिमिटेड ग्रोथ कंपेयर टू मेजर सर्जिकल फील्ड, अगर दूसरे सर्जिकल फील्ड से कंपेयर किया जाए तो लिमिटेड ग्रोथ है। अब बात करते हैं एनेस्थीसिया ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मैं मानता हूं कि एनेस्थीसिया मेडिकल के फील्ड में बहुत बड़ा रोल है और बहुत बिगेस्ट चांस वाला डिमांडेबल ब्रांच है। डिसेंट इनकम फ्रॉम डे 1, आपने एनेस्थीसिया किया, डिसेंट इनकम आपकी शुरू हो जाएगी। फिक्स्ड वर्किंग आवर एंड नो ओपीडी बर्डन, यहां ओपीडी बर्डन से आप फ्री हो। नो सेटअप रिक्वायर्ड, गुड स्कोप फॉर एवरीवेयर, कहीं भी सर्जिकल प्रोसेस है, कहीं भी आईसीयू में एनेस्थेटिक की आपको नीड है। अपॉर्चुनिटी इन आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर में एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा डिमांड है। इमरजेंसी केसेस कैन बी स्ट्रेसफुल, यहाँ पे इमरजेंसी केसेस क्रिएट होता है, एनेस्थेटिक को बैलेंस करना पड़ता है। लो रिकॉग्नाइजेशन एमंग पेशेंट्स, पेशेंट से यहाँ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि पेशेंट सीरियस रहते हैं। डिपेंडेंट एंड सर्जन फॉर वर्क, ये डिपेंड है सर्जन सर्जरी के वर्क पे बहुत ज्यादा। लिमिटेड इंडिपेंडेंट ग्रोथ, अकेले एनेस्थेटिक का लिमिटेड स्कोप है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेक्रेटरी, जो कि अभी पिछले 3-4 सालों में हाई डिमांडेबल ब्रांच बनते जा रही है। स्टूडेंट के द्वारा, एप्लीकेंट के द्वारा सेक्रेटरी को बहुत ज्यादा चूज किया जा रहा है। हाई डिमांड इन मेट्रो सिटीज, कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, नो इमरजेंसी, बैलेंस इनकम एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन, इंड ब्रांच इंडिपेंडेंट क्लिनिक पॉसिबल। रिक्वायर्ड पेशेंट्स एंड काउंसलिंग स्किल, यहां पे विदाउट काउंसलिंग स्किल आप एक गुड सेक्रेटरिक डॉक्टर नहीं बन सकते। यहां पे लोगों के भावनाओं को समझना, उसके बाद उसकी काउंसलिंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रिजल्ट टेक टाइम, स्लो इंप्रूवमेंट, एकाएक रिजल्ट नहीं दिख सकता। इमोशनली ड्रेनिंग एट टाइम्स, जब आप किसी काउंसलिंग करोगे तो आप इमोशनली खुद ड्रेन होते जाओगे। लेस ग्लैमर कंपेयर टू अदर क्लिनिकल ब्रांचेज। दोस्तों बात करते हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन। 2-3 सालों में रेस्पिरेटरी मेडिसिन का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ा है। इमरजेंसी फील्ड,
with growing demand post कोविड। आफ्टर कोविड रेस्पिरेटरी मेडिसिन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खासकर इंडस्ट्रियल एरिया में रेस्पिरेटरी मेडिसिन का डिमांड और ज्यादा बढ़ चुका है। जॉब सेटिस्फेक्शन है, रिसर्च अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में, मॉडरेट वर्कलोड है एंड वर्क लाइफ बैलेंस है। यहाँ पे लिमिटेड इनकम है, प्राइवेट सेटअप ऑप्शन है, रिकॉग्निशन स्टिल लो कंपेयर्ड मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन ब्रांच से कंपेयर करेंगे तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन का रिकॉग्निशन थोड़ा लो रहेगा। ओवरलैप विद जनरल मेडिसिन केसेस, अगर आप ओवरलैप देखेंगे तो जनरल मेडिसिन केसेस में भी रेस्पिरेटरी मेडिसिन के केसेस मिलते हैं और वहां पे आप साथ में चल सकते हैं। अगला ब्रांच है रेडियोथेरेपी। इसको लेके काफी कंफ्यूजन रहता है डिमांड को लेकर भी। दोस्तों में रेडियोथेरेपी के बारे में बात कर लेते हैं। रेडियोथेरेपी बहुत ज्यादा डिमांडेबल है, क्रूशियल रोल इन कैंसर ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी तरीके का कैंसर ट्रीटमेंट में। इमोशनली रिवार्डिंग है, हेल्प ऑफ पेशेंट इन नीड। एक बहुत पेनफुल पेशेंट का रेडियोथेरेपी माध्यम से आप उसकी चीज को बैलेंस कर रहे हो, सही कर रहे हो, बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत क्रिटिकल केसेस में यूज होता है। सुपर स्पेशलाइजेशन डीएम इन ऑन्कोलॉजी पॉसिबल है। डिसेंट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट अपॉर्चुनिटी भी है। अगर ऑन्कोलॉजी में आप जाकर डीएम करना चाहते हैं तो आफ्टर रेडियोथेरेपी आप कर सकते हैं। इमोशनली टफ ड्यू टू मोर्टेलिटी, यहाँ पे मोर्टेलिटी रेशियो बहुत ज्यादा रहता है तो यहाँ पे इमोशनली बहुत टफ सिचुएशंस रहती है। लिमिटेड सेंटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकम रिलेटिवली लोअर है, फिजिकली एंड मेंटली ड्रेनिंग एट ए टाइम। आपको सर्विस के दौरान बहुत ज्यादा ड्रेन होते रहते हो क्योंकि इमरजेंसी केसेस रहता है, इमोशनली बहुत टफ रहता है, मोर्टेलिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले ब्रांच की तरफ, फैमिली मेडिसिन ब्रांच की तरफ बात करते हैं। तो दोस्तों फैमिली मेडिसिन की बात करते हैं तो फैमिली मेडिसिन ब्रांच आइडियल फॉर रूरल पोस्टिंग एंड ओपीडी प्रैक्टिस के लिए, कवर मल्टीपल डिसिप्लिन होलिस्टिक अप्रोच, ओन क्लिनिकल पॉसिबल विथ स्टडी इनकम। स्टडी इनकम मतलब एक बेसिक इनकम के लिए बेस्ट है, बेटर देन एमबीबीएस इन रूरल एरियाज। नो सुपर स्पेशलाइजेशन ऑप्शन, लिमिटेड डिमांड इन मेट्रो सिटीज, लोअर जॉब ग्रोथ कंपेयर टू कोर ब्रांचेज। अगला ब्रांच है इमरजेंसी मेडिसिन। दोस्तों इमरजेंसी मेडिसिन को हम समझ लेते हैं। थ्रिलिंग एंड एक्शन पैक्ड इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में हम बात करते हैं। थ्रिलिंग एंड एक्शन पैक्ड वर्क लाइफ प्रोफाइल, फिक्स्ड आवर एंड डिसेंट पे, strong demand in hospital and trauma centers, good option if not getting core branches, high pressure environment, no OPD long term patient follow up, limited growth and recognition। अभी हमने लगभग सारे टॉप के ब्रांचेस के बारे में आपसे डिस्कस किया और चर्चा किया, एग्जाम्पल्स उसके पॉजिटिव और उसके चैलेंजेस को भी हमने ब्रीफ किया। हालांकि सारे ब्रांचेस का अपना एक वर्क लाइफ है और अपना एक इंपॉर्टेंस है। दोस्तों टॉप 10 हाई अर्निंग मेडिकल स्पेशलाइजेशन, कौन से टॉप 10 स्पेशलाइजेशन है उसको भी मैं ब्रीफ कर दूं जिसमें ज्यादा आपको इनकम के चांसेस हैं। हमने कंपेयर चार्ट तैयार किया है, यहाँ पे सीरियल नंबर हमने टॉप 10 का रखा है, स्पेशलिटी रखा है, एनुअल इनकम को एक मैंने मिनिमाइज करके एक ब्रीफ किया है, स्कोप एंड कैरियर गोल क्या होगा, की एडवांटेज क्या है, की चैलेंजेस क्या है, रेटिंग अगर टॉप 5 में देते हैं तो कितना कौन से ब्रांच को दे सकते हैं। पीडियाट्रिक्स ब्रांच को सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं। 10 to 20 लाख का इनकम एनुअल आप कर सकते हैं। कंसिस्टेंट डिमांड, ग्रोथ इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज, अवेयरनेस जहां ज्यादा है वहां पीडिया का डिमांड बहुत ज्यादा है। एवरग्रीन डिमांड, फ्लेक्सिबल प्रैक्टिस एंड फुलफिलिंग कैरियर, नाइट कॉल्स, लो पर पेशेंट इनकम, मेट्रो सेचुरेशन। अगर आउट ऑफ 5 में बात करें तो 3 स्टार आप यहां पे दे सकते हो रेटिंग। सेकेंड ब्रांच सेक्रेटरी की बात करते हैं। आज के डेट में सेक्रेटरी का डिमांड बढ़ रहा है, मेंटल प्रेशर, लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से यहाँ पे सेक्रेटरी बहुत ज्यादा डिमांड है।
तो यहाँ 12 to 22 लाख का इनकम कर सकते हैं। हाई अवेयरनेस का ही चीज है। नो इमरजेंसी स्ट्रॉन्ग, WLB ऑनलाइन अर्निंग पोर्टल, यहाँ ऑनलाइन भी आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं सेक्रेटरी पेशेंट को, और इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। नीट ग्रेट कम्युनिकेशन, यहाँ जरूरत है ग्रेट कम्युनिकेशन का, और लो अवेयरनेस इन स्मॉल टाउन, बट इसका स्मॉल टाउन में अवेयरनेस कम है। अगर 5 आउट ऑफ दिया जाए तो 4.5 इन साइकेट्री को हम देंगे, क्योंकि इसके पेशेंट काफी लोग हो चुके हैं। एनेस्थीसिया की बात करते हैं दोस्तों, एनेस्थीसिया में 18 to 30 लाख का आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाई सर्जिकल डिमांड, फ्रीलांसिंग पॉसिबल है, हाई इनकम है, फ्लेक्सिबल वर्क है, वैरायटी ऑफ एक्सपोजर है, अनप्रेडिक्टेबल हावर है, नाइट ड्यूटी भी हो सकती है, लॉन्ग प्रोसीजर भी। दोस्तों एनेस्थीसिया ब्रांच की बात करते हैं। एनेस्थीसिया को मैं मेडिकल फील्ड का रीढ़ का हड्डी ब्रांच बोलता हूं। यहां पे इनकम 18 to 30 लाख पर एनम हो सकती है। हाई सर्जिकल डिमांड, फ्रीलांसिंग पॉसिबल है, फ्लेक्सिबल वर्क लाइफ है, वैरायटी ऑफ एक्सपोजर है, अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस है हावर्स का, नाइट ड्यूटी हो सकती है, लॉन्ग प्रोसीजर हो सकता है। आउट ऑफ 5 में हम 3.5 एनेस्थीसिया को मानते हैं। अगला ब्रांच है चौथे नंबर पे इमरजेंसी मेडिसिन। यहां इनकम 15 to 25 लाख, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, ग्लोबल डिमांड, डायनेमिक इंपैक्टफुल लाइफ सेविंग स्पेशलिटी, स्ट्रेस, नाइट शिफ्ट, बर्न आउट रिस्क, इसको रेटिंग आउट ऑफ 5 2.5। पांचवा ब्रांच है ओबीजी, इनकम 25 से लेकर 35-40 लाख तक, एवरग्रीन, आईवीएफ, कॉस्मेटिक ऑप्शन भी यहां पे है, हाई डिमांड, लॉन्ग टर्म पेशेंट, फॉलोअप पेशेंट, मल्टीपल पाथ, 24/7 कॉल्स, हाई मेडिको लीगल रिस्क, और अगर इसकी बात करें तो रेटिंग के तौर पे दे तो आउट ऑफ 5 2.5 हम दे सकते हैं। दोस्तों अब अगले ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर पे रेडियोलॉजी ब्रांच। एनुअल इनकम, हाई इनकम ब्रांच है, 30 to 50 लाख, ग्रोइंग डायग्नोस्टिक इंटरवेंशनल स्कोप, हाई इनकम, फ्लेक्सिबल हावर, मिनिमम इमरजेंसी, टेक चेंजेज फास्ट, यहां पे चैलेंजेज है, एआई कंपटीशंस का दौर आ चुका है। अगर अभी भी रेडियो की बात करें तो आउट ऑफ 5 4.5 की रेटिंग। ऑर्थोपेडिक ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं। इनकम 35 to 60 लाख, हाई सर्जिकल डिमांड, स्मॉल सिटी स्कोप, स्ट्रॉन्ग इनकम, सेचुरेशन, लॉन्ग आवर्स, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, आउट ऑफ 5 3। कार्डियो ब्रांच की बात करते, कार्डियोलॉजी 40 to 70 लाख, प्रेस्टिजियस, हाई इनकम, हाई ट्रस्ट, लो लॉन्ग ट्रेनिंग, सेचुरेशन, लेट स्टेबिलिटी, लॉन्ग टाइम में आपका स्टेबिलिटी कार्डियो ब्रांच में मिलता है, ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है। न्यूरो सर्जरी 50 to 1 CR, लिमिटेड एक्सपर्ट, सुपर स्पेशलिटी फील्ड, प्लस वेरी हाई इनकम, अर्निंग फेम, लाइफ सेविंग वर्क, टफ ट्रेनिंग, 24/7 ड्यूटी, इमरजेंसी, आउट ऑफ 5 2.5। आउट ऑफ 10वें नंबर है प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में हम बात करते हैं। इनकम 50 to 1 CR, मेट्रो सिटीज, ग्लोबल क्लाइंटेल, एक्सलेंट इनकम, नो इमरजेंसी, एरिस्टिक फील्ड, मार्केटिंग हैवी, डिमांडिंग क्लाइंट, कॉस्टली सेटअप, आउट ऑफ 5 4.5। हमने इस वीडियो में दोस्तों आपको हर ब्रांच का फ्यूचर स्कोप, चैलेंजेस और पॉजिटिव जो है हर एक स्पेशलाइजेशंस का क्या हो सकता है उसको बताया। इस वीडियो में हमने कंक्लूड करने की कोशिश किया कि टॉप 10 हाई इनकम ब्रांच कौन सी है, उसको भी बताया, उसके भी चैलेंजेस को बताया। होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। आपके प्यार और दुलार से हम नए कंटेंट, नए टॉपिक्स पे नीट पीजी को लेकर वीडियो आप लोग के बीच में आते रहें। अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे हमसे वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट में टॉपिक का नाम मैसेज कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाएं।
अगर आप नीट पीजी की काउंसलिंग असिस्ट कराना चाहते हैं तो आप इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे 7880119983 पे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज का रिप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमसे पेड सर्विसेज ले सकते हैं जिसमें हम सारे आपकी नीट पीजी की 1-to-1 काउंसलिंग प्रोसेस को मैनेज करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।